चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। इसमें बच्चा पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, तो आपको बोला गया अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, और आपको बोला गया है देन इवैल्यूएट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अभी सबसे पहले बच्चा हमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखना शुरू करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहां से हम पहले सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जहां पे आप लिखोगे माइनस बी, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो हमारा है a। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। सेम वे बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जहां पे आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म है c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होगा हमारा a। तो बच्चा ये दोनों स्टेप हमारे रेडी हो गए। अब हमें स्टार्ट क्या करना है बच्चा, तो हमें ढूंढना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब बच्चा डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहां से शुरू होगा स्टेप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये ध्यान से समझना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हमें आप बोलोगे सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि बच्चा हमें चाहिए पावर 4, डायरेक्ट तो पावर 4 आ नहीं सकती, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा का पावर 2 करके हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की। तो इसका आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप बोलोगे प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब बच्चा बोलेगा कि सर एक ध्यान से समझो, हमारे पास अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है, उसका भी हम स्क्वायर करेंगे तब जाके हमारा कुछ काम होगा। तो बच्चा एकदम सही आपने बोला। तो उसके लिए चलो शुरू करते हैं, क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये दूसरी साइड लेके गए और यहाँ पे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट है आपको? चलो, तो नहीं है तो अब आगे जा सकते। अब यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग द स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर किया और यहाँ पे जो था उसका भी स्क्वायर किया। ये समझ में आ रहा है सर ने क्या किया? तो आप बोलोगे सर दोनों साइड आपने स्क्वायर किया, तो फिर से यही आइडेंटिटी आपको रिपीट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा a की पावर x, मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, यहाँ पे आप बोलोगे प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये पॉइंट आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, यहां पे आप अभी क्या करोगे, तो यहां पे जो है ना एज इट इज ही रखो, क्योंकि बच्चा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका होल स्क्वायर ही रखते हैं, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चा हमें जो फॉर्म में आंसर चाहिए ना, वो फॉर्म अभी हमें दिख रहा है, बस उसकी वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा अरेंज करके प्रॉपर करते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, और ये दूसरा जो था वो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब ध्यान से देखो बच्चा, जो इवैल्यूएट करना था ना वो टर्म हमारे पास आ गई, और ध्यान से देखोगे तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो उसके फॉर्म में ही है। तो बच्चा अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलोगे सर इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस अल्फा, मतलब यहां पे b अपॉन a का होल स्क्वायर। यहां पे बच्चा हम क्या लिखेंगे, यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट रखना पड़ेगा 2, तो यहां पे लिखेंगे c अपॉन a, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा c अपॉन a है, तो यहां पे हमने लिखा c अपॉन a। यहां पे आप बोलोगे सर पूरा ब्रैकेट हम करते हैं, तो पूरा ब्रैकेट तो अब प्रॉपर है। यहाँ पे हमने किया स्क्वायर, यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 2 और अल्फा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, समझ लो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान में रखना ये स्टेप अभी इसमें नहीं दिखा रहा बच्चा, बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी, तो लंबे स्टेप हो जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है। c अपॉन a का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये हमें जो ढूंढना है वो। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, एक ब्रैकेट यहाँ रखते हैं, माइनस 2ca अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब बच्चा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 का 2 और ये c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो यहाँ आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे जो करना है बच्चा वो ध्यान रखना। अब क्या होगा इसका, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सीधा बी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, तो ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब बच्चा बोलेगा सर कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो बच्चा ये तो लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा करना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे समझना, तो ऐसे इसको बोल सकते हैं, हमने इसको ये स्टेप को थोड़ा हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबे स्टेप हो जाएंगे। इसका स्क्वायर और आप बोलोगे सर ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो बच्चा, तो आप स्टार्ट करते हैं, यही पॉइंट को प्रॉपर लिखना। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे a की पावर 4, तो a की पावर 4 लिख दी। यहाँ पे आप समझना ये होगा क्या, कई बच्चे को कंफ्यूजन ना आए, तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही बच्चा हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 की पावर 2, यहाँ पे आप बोलोगे सर प्लस, पहले प्लस लिखना है, चलो तो पहले माइनस, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2ac होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा लिखने में ध्यान में रखना, ये गलती होगी इसलिए ये मिडल टर्म है, तो 2 का 2 पहले लिखा, उसके बाद a जो हमारा है वो b स्क्वायर है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2ac, ये 2ac है वो। बच्चा ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, गलती होने के पूरे चांस है, यहाँ पे आपने ध्यान नहीं रखा ना, तो यहाँ पे बच्चा आप आगे लिखोगे सेम 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बच्चे इसको कंटिन्यू लिखना है तो लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट जाने देता हूँ। आप बोलोगे सर आप जाने दोगे तो हम भी जाने देंगे, ऐसा नहीं बच्चा, सर लिखेंगे तो आप भी लिखना, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब बच्चा ध्यान से समझना, ये हो जाएगा b की पावर 4, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना है 4abc, लेकिन b का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। यहाँ पे हमने लिखा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा a की पावर 4। क्लियर। अब बच्चा आगे चलता है, तो यहाँ अब हम क्या कर देंगे, तो अब सीधा एलसीएम नहीं, एक स्टेप और करते हैं, सीधा करने में कई बार बच्चे गुम हो जाते हैं। यहाँ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब बोलोगे सर ये स्टेप में आपने सिंप्लीफाई किया, बाकी सब एज इट इज है। अब बच्चा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं a की पावर 4 पहला स्टेप, यहाँ पे लिखते हैं b का b एज इट इज जो है वही हमने लिख दिया, ab स्क्वायर c 4a स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे a स्क्वायर के साथ, यहाँ पे भी a स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ a की पावर 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे तो एज इट इज अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। ये जैसे करते हैं बच्चा, अब ध्यान से देखना कुछ कट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो कट नहीं हो रहा, ये वाले स्टेप में कट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 4abc का मतलब a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, और यहाँ पे 2ac स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में आप बोलोगे a की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। बच्चा ये भी हमारा एक सम का आंसर हो सकता है, और बच्चा ये फॉर्म में नहीं दिया आंसर तो हम दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो बच्चा अब जो मैं करवा रहा हूं वो ये स्टेप से, क्योंकि कई बच्चों को ये
ऐसा होता है कि सर यही फॉर्म से करना होगा, तो बच्चा ये फॉर्म से भी करोगे तो आंसर सही है, लेकिन कई रेफरेंस बुक में ये आंसर नहीं है, ये कई रेफरेंस बुक में आंसर अलग है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड में रख लेते हैं और उसके बाद आपको दोनों क्लियर करवाते हैं, तो आपका दोनों क्लियर हो जाए। अब बच्चा ये जो स्टेप है जहां से हम अलग कर सकते हैं वो वाले स्टेप से करते हैं, तो ये वाला स्टेप से हम अलग कर सकते हैं। यही प्रोसीजर को दूसरे तरीके से जहां पे जो रेफरेंस बुक में आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे पहले ये लिख लिया, ये भी हो गया -2ca स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आप बोलोगे सर अब कैसे होगा, तो ध्यान से देखो बच्चा, अब ऐसे देखो ना, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा आंसर तो आ ही गया है, बस हमें उसको थोड़ा प्रॉपर अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, तो हमने इतना लिखा b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, वो पकड़ के रखा यहाँ पे, खाली इतना हमने प्रॉपर लिखा, और यहाँ पे a की पावर जो है वो 2 और ये 2, हमने ये नीचे 2 को ट्रांसफर कर दिया, पहले पूरे ब्रैकेट में से यहाँ कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, -2ca स्क्वायर अपॉन a की पावर 2, यहाँ पे अल्फा की पावर 4, यहाँ बीटा की पावर 4। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पे मैं करूंगा इसका तो आंसर आएगा a की पावर 4, क्या आ जाएगा, a की पावर 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। और यहाँ पे बच्चा मैं अब सीधा एलसीएम लेता हूँ क्योंकि बहुत स्टेप खींचने से कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो बच्चा यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तो पावर 4 है, यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 4, आप बोलोगे अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, ये आपका आंसर है बच्चा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबा स्टेप करने की जरूरत है, यहाँ ये ऐसे भी आंसर ला सकते हैं। तो बच्चा ये आपको, मुझे तो अलग अलग रास्ते बताने हैं कि कौन से रास्ते से आपको जा सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। ये रहा आपका सम, पूरा देखना है तो आपके सामने ये रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।